अस्सलाम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में लेके आया हूँ और वो ऐसा टॉपिक है जो आपको लाइफ में पूरे कैरियर में आपको इस चीज़ का फायदा होगा, क्योंकि माशाल्लाह आपने पूरी जिंदगी एग्ज़ाम देने हैं। अभी फर्स्ट एग्ज़ाम आप दे रहे हैं बोर्ड का, उसके बाद आपने माशाल्लाह आगे 10th का और उसके बाद फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का। अल्लाह आपको मजीद अच्छी तालीम दे, BS MSc MPhil PhD और आगे इंशाल्लाह मूव करते जाएंगे। उसके अलावा अगर आपने और डिप्लोमे करने हैं उसमें भी आप एग्ज़ाम देंगे। तो ये सारे एग्ज़ाम के लिए एक मैंने जर्नल लेक्चर तैयार किया है, जो मैं आपको उसके पॉइंट्स बताऊंगा। अब उसमें क्या है, स्टूडेंट मिस्टेक्स ड्यूरिंग पेपर। जो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है, जो मैंने सेंटेंस बनाया है कि क्या है कि बच्चे जो पेपर अटेम्प्ट करते हुए मिस्टेक करते हैं सबसे जो, और ये वो बंदा आपको बता सकता है जिसको 20-25 साल 30 साल का एक्सपीरियंस हो, एग्जाम देने का भी और एग्जाम लेने का भी और पेपर बनाने का भी और पेपर अटेम्प्ट करने का भी, पेपर चेक करने का भी। तो वो बंदा आपको ये पॉइंट बता सकता है। जो एक जूनियर है या अनट्रेंड है वो ये आपको पॉइंट्स नहीं बता सकता। तो हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपने दुआ पढ़नी है। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएं तो बिस्मिल्लाह पढ़ के दाखिल हों और दुआ करें, आयत कुर्सी पढ़ें। आयत कुर्सी पढ़ने के बाद जो पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जब आपको पेपर मिल जाता है तो आंसर शीट मिलती है। आपको पता है कि सबसे पहले वो आपको आंसर शीट देंगे। आंसर शीट के ऊपर इंस्ट्रक्शन अबाउट पेपर अटेम्प्ट, पेपर अटेम्प्ट के बारे में वो 10-12 पॉइंट्स लिखे होते हैं, उर्दू में भी इंग्लिश में भी। इंस्ट्रक्शन होती हैं, हदायत होती हैं कि आपने इन हदायत को पेपर अटेम्प्ट करते हुए फॉलो करना है, इसको डेविएट नहीं करना, इनमें आपने डंडी नहीं मारनी, बिल्कुल इसमें मिस्टेक्स वगैरह नहीं करनी। अगर करेंगे तो फिर आपको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, आपको उसकी पनिशमेंट होगी। तो करने के बाद आपने उन तमाम चीज़ों को फॉलो करना है, डेविएट नहीं करना। तो सबसे पहले आपको जब क्वेश्चन पे आंसर शीट मिल जाएगी, आंसर शीट की बात हम कर रहे हैं, सबसे पहले आप रोल नंबर लिखेंगे, बिल्कुल आंखें खोल के, बिल्कुल सीरियस हो के। मैंने देखा है, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को देखा है, अच्छे स्टूडेंटों को देखा है कि वो अपना रोल नंबर वो गलत लिख देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा या एक डिजिट कम लिख देते हैं या ज्यादा लिख देते हैं। कोशिश करें पहले दिन रोल नंबर स्लिप सामने रखकर उसको देखकर आप रोल नंबर लिखें और उस रोल नंबर को आप याद कर लें। ये आपका एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है। उसके बाद अगर उसकी रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह आप वो लिखें। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सिग्नेचर, आप अपने सिग्नेचर करें। उसके अलावा कॉपी का नंबर लिखना होता है, कॉपी का नंबर लिखना होता है आपको जो आती है, तो कॉपी का नंबर भी आप देख लें कि कॉपी का नंबर क्या है, आप उसको भी माइंड में रखना है। तो ये चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ये 3-4 चीज़ें हैं जो आपकी इंतहाई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन है। उनके रोल नंबर नहीं लिखेंगे, आपका पेपर गया, आप एबसेंट हो जाएंगे, रजिस्ट्रेशन गलत लिखेंगे या आप सिग्नेचर नहीं करेंगे तो वो बाद में सुप्रीटेंडेंट, डिप्टी सुप्रीटेंडेंट और इन्विजिलेटर के लिए मसाइल पैदा कर सकता है। तो ये सबसे पहले आप ये माइंड में रख लें कि ये चीज़ें आपने लिखनी है और ठीक लिखनी है, आंखें खोल के लिखनी है, बगैर किसी टेंशन के लिखनी है। उसके बाद आपने आंसर शीट पे, आपके पास अभी बहुत टाइम है, अभी वो 5-10 मिनट होते हैं पेपर मिलने से पहले, तो आप आराम से मार्कर से, स्केल की मदद से नीट एंड क्लीन मार्जिन ड्रा करें। ना मार्जिन इतना दूर हो ना इतना क्लोज हो, आपने मीडियम रखना है। और एक बात माइंड में रख लें, आपको मैं एंड में भी एक बात कहूँगा कि ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करनी, बस ये बात माइंड में रखें। आप जितने भी स्मार्ट हो जाए ना, हमसे ज़्यादा स्मार्ट नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि हमें 25 साल 30 साल हो गए हैं इस फील्ड में, पढ़ते हुए पढ़ाते हुए भी। तो इसीलिए आपने मार्जिन ड्रा करने, बिल्कुल ये प्रॉपर तरीके से जो मार्जिन होता है। कुछ लोग मैंने देखा है, ये मैं मिस्टेक बताता जाऊँगा साथ साथ कि ये पेपर है, कितना इतना मार्जिन ड्रा कर दे, कितनी सी जगह होगी वो लिखने वाली, ये तो उल्लू बनाने वाली बात है। तो आप ये गेम नहीं करते। तो प्रॉपर तरीके से मार्जिन हो, खूबसूरत मार्जिन ड्रा करें, कोशिश करें कटिंग मार्कर से या राउंड मार्कर से, स्केल की मदद से लगाएं, हाथों से ना लगाएं कि वो बुरा लगे। अच्छा, उसके बाद जी आपको पेपर मिल गया, अब उन्होंने पेपर दे दिया। पेपर के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूँ, इंतहाई इंपॉर्टेंट बात जो 98% बच्चे नहीं करते।
वो क्या है कि जब आपको अपना पेपर मिले सबसे पहले उसके ऊपर आपने रोल नंबर लिखना है। दोबारा सुन लें कि जो आपको अपना पेपर मिले सबसे पहले आपने उसके ऊपर अपना रोल नंबर लिखना है, नीट एंड क्लीन। ये बात प्रूव हो जाएगी कि ये पेपर आपका है और कोई भी आपको सुप्रीटेंडेंट या डिप्टी सुप्रीटेंडेंट आके ये नहीं कहेगा कि बेटा आप रोल नंबर लिखिए। तो रोल नंबर आपने सबसे पहले लिखना है। जब ये आप लिख लेंगे पेपर को रीड करें, बिल्कुल खामोशी से, सुकून से, आराम से उसको अच्छी तरह रीडिंग करें। रीडिंग करने के बाद देखें कि मुझे कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन जो आते हैं, जो अच्छे क्वेश्चन आते हैं, पहले आप उनको टिक कर लें। जो नहीं आते उनको आप क्रॉस कर दें। जब आपने क्वेश्चन कर लिए, मैंने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 5 आपने निशान लगा लिया। एक और इम्पोर्टेंट बात करने लगा हूँ, अब उन 5 क्वेश्चंस को आपने अपने तरीके से अरेंज और मैनेज करना है। किस तरह करना है कि पहले मैं अच्छा क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं, सबसे अच्छा, फिर एंड पे भी सबसे अच्छा हो, एंड पे भी सबसे अच्छा। जो उसके बाद थोड़ा सा वीक है उसको दूसरे नंबर पे, जो थोड़ा सा उससे वीक है उसको इस तरह, और जो सबसे वीक है वो मिड में। तो ताकि वो वीक वाला क्वेश्चन मिड में आए, एंड वाला भी अच्छा हो, स्टार्टिंग वाला अच्छा हो। इस तरह एक बैलेंस पेपर बन जाता है। एक बैलेंस पेपर होता है जिसमें अच्छा क्वेश्चन भी वो थोड़े से कमी बेशी होती है तो वो इग्नोर हो जाती है, बंदा बच जाता है। अच्छा, एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि पेपर करते हुए आपने जगह का भी ख्याल रखना है, क्योंकि अब जो पेपर मिलते हैं उसके अंदर आपको स्पेस दी जाती है कि इस स्पेस में आपने शॉर्ट करना है, इस स्पेस में आपने लॉन्ग करना है। इसीलिए आप अपनी हैंडराइटिंग पे फोकस करें कि बड़े बड़े लफ्ज भी ना हो, छोटे छोटे ऊंची ऊंची भी लफ्ज ना हो। हैंडराइटिंग द बेस्ट थिंग है आपको अच्छे नंबर दिलवाने में। मैं बार बार कहता हूँ, अपने कैरियर में जो बात मैंने सीखी है, सिवाय एक चीज के और कोई चीज नहीं सीखा कि हैंडराइटिंग द बेस्ट आपका वेपन है जो आपको कभी फेल नहीं होने देता। अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है तो समझ लें कि आप पीएचडी तक चले जाएंगे, आपको कोई नहीं रोकेगा। अगर आप गंदी हैंडराइटिंग वाले हैं तो मेरी मैट्रिक भी आप रो रो के करें। तो क्या है जी, आपने खूबसूरत तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट करने के वाले से भी मैं बता चुका हूँ, पहले मेरी वीडियो आ चुकी है कि पहले सबसे पहले आप मार्जिन ड्रा करें, क्वेश्चन नंबर सेंटर में मार्जिन ड्रा करने के बाद सेंटर में क्वेश्चन नंबर लिखें, खूबसूरत सा सेंटर में क्वेश्चन नंबर लिखें, खूबसूरत सी हेडिंग्स दें, फिर क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन लिखने के बाद एंड पे मार्क लाइन लगा, तो आपका एक क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल उसके अंदर कटिंग नहीं होनी चाहिए, रिमूवल आप इस्तेमाल ना करें, फ्लूइड इस्तेमाल ना करें, गंद नहीं मारना आपने उसके अंदर। पेपर के अंदर आप देखें गंदा बंदा होगा तो वो हर बंदे को गंदा लगेगा। जो खूबसूरत होगा, अच्छा होगा, फिटिंग वाले कपड़े हो, आपके ब्रांडेड सूट हो, पाइपिंग हुई हो, उसके अंदर लेस लगी हुई हो, तो देखें वो कितना खूबसूरत सूट बन जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह आपके पेपर में भी अगर ये सारी चीजें होंगी, आप मार्जिन अच्छा ड्रा करेंगे, हेडिंग अच्छी देंगे, आप खूबसूरत लिखेंगे, तो ये पूरी की पूरी जब आप अच्छी जस्टिफिकेशन करेंगे, अच्छी फिटिंग करेंगे तो पेपर खूबसूरत लगेगा। तो ये सारी बातें आप जब एग्जामिनेशन हॉल में जाएं, इन चीज़ों को आपने फॉलो करना है। फॉलो करने के बाद इनको आपने इग्नोर नहीं करना और पूरे कैरियर आपको इस चीज़ का फायदा देना। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट।